कि अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है। आज का टॉपिक है, जो लोग अल्लाह को गफूरुर रहीम समझ के गुनाह कर रहे होते, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह गफूरुर रहीम नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप अल्लाह को गफूरुर रहीम समझ रहे, अल्लाह बेशक गफूरुर रहीम है, लेकिन उन लोगों के लिए जो गुनाहों से तौबा करना चाहते, जो ये सोच के गुनाह कर रहा है कि अल्लाह मुझे ऐसे ही माफ़ कर देगा, उन लोगों के लिए अल्लाह गफूरुर रहीम बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी लोग हैं जो ये सोच के गुनाह करते कि अल्लाह हमें ऐसे ही माफ़ कर देगा, उन लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में और हदीस में कई सारी वईदें बयान की। जैसे सही बुखारी की हदीस है 3195 के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते, अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर एक बालिश का भी कब्ज़ा किया, एक बालिश 9 इंच का होता, इतना भी अगर कब्ज़ा किया तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों को तौक अल्लाह इसकी गर्दन पे डालेगी। अब होना तो ये चाहिए था कि जितना वो कब्ज़ा कर रहा उस हिसाब से अल्लाह उसको सज़ा देते, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे कि अगर 9 इंच का भी कब्ज़ा करेगा तो 7 ज़मीनों का वज़न अल्लाह इसके गर्दन पर डाले। इसके अलावा कुरान के अंदर अल्लाह ने फ़िरौन का जिक्र किया। सूरह मोमिन आयत नंबर 46 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि फ़िरौन को हम सुबह भी आग में जलाते और शाम को भी आग में जलाते, और जब क़यामत कायम होंगी तो हम फरिश्तों को हुक्म देंगे कि फ़िरौन को इससे सख्त अज़ाब में डाल दो, जबकि यह अज़ाब भी काफ़ी था। अब ये देखो, फ़िरौन को मरे हुए हज़ारों साल हो गए और अभी कितने साल बाकी है हमें नहीं पता, और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि हम इसको सुबह भी आग में जलाते और शाम को भी आग में जलाते, और क़यामत के दिन हम इससे सख्त अज़ाब में हम इसको डालेंगे, जबकि यह अज़ाब भी काफ़ी था। लेकिन जहन्नम की आग बरज़क की आग से 70,000 गुना ज़्यादा गर्म है, तो अल्लाह कह रहे हैं इसमें हम इसको डालेंगे। फिर कुरान के अंदर अल्लाह ने फ़िरौन के जो फॉलोवर्स थे उनका डिस्कशन बयान किए कि जब ये जहन्नम में जल रहे होंगे तो ये फ़िरौन से कहेंगे कि तेको फॉलो करने में, तेरी इताअत में हमने मूसा की बात नहीं मानी, तो आज हम तेरी वजह से जहन्नम की आग में जल रहे हैं, अगर तू एक दिन के लिए भी जहन्नम की आग से हमें बचा सकता तो बचा ले। तो फ़िरौन कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूँ, मैं तुम्हें आग से नहीं बचा सकता। तो सब ये मिलकर जहन्नम के हेड के पास जाएंगे, मालिक जिसका नाम है, उससे कहेंगे कि तुम अल्लाह से हमारे लिए कोई सिफारिश करो कि अल्लाह हमारे लिए अज़ाब में थोड़ी सी कमी कर दे। तो मालिक जवाब में कहेगा कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था कि यह होने वाला है? तो वो कहेंगे आए तो थे लेकिन हमने झुटला दिया। अब यहाँ पॉइंट की बात यह है कि जितनी फ़िरौन ने अल्लाह की नाफरमानी किया, ये जितने साल अल्लाह की नाफरमानी किया, अल्लाह उतना उसको अज़ाब देते। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, इसमें मैं इसको जहन्नम की आग में रखूँ। और ये पैकेज सिर्फ फ़िरौन के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो बग़ैर ईमान के इस दुनिया से जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 10 साल अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह यहाँ कह सकते थे कि मैं इसको 10 साल जहन्नम में रखूँगा, फिर मैं इसको जन्नत दे दूँगा, या फिर जन्नत नहीं दूँगा, मैं इसको अज़ाब से बचा लूँगा। लेकिन अल्लाह क्या कह रहे कि अगर 1 साल भी किसी ने मेरी नाफरमानी किया, मतलब अगर किसी के ऊपर शरीयत अप्लाई होती है उसके बाद की बात हो रही, 1 साल भी अगर नाफरमानी किया तो सारी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है उसमें मैं इसको जहन्नम की आग में रखूँ। और यहाँ हम अल्लाह को गफूरुर रहीम समझ के बैठे कि अल्लाह हमें ऐसे ही माफ़ कर देंगे। एक इंसिडेंट मैंने इससे पहले भी शेयर किया था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किए तो आपने आदम अलैहिस्सलाम से मिले, तो आदम अलैहिस्सलाम को आपने देखे कि जब आप सीधे हाथ की तरफ देखते तो खुश हो जाते और उल्टे हाथ की तरफ देखते तो रोने लगते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछे कि ये ऐसा क्यों करते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये सीधे हाथ की तरफ देखते तो उन्हें वो लोग दिखाए जाते जो जन्नत में जाने वाले, और जब ये उल्टे हाथ की तरफ देखते तो उन्हें वो लोग दिखाए जाते जो जहन्नम में जाने वाले। तो अल्लाह के नबी ने पूछे कि दोनों में से क्वांटिटी किनकी ज़्यादा है, जन्नत वालों की या जहन्नम वालों की? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, 1000 में से 999 जहन्नमी है और एक जन्नती है। अब यहाँ होना तो ये चाहिए था क्या 999 को अल्लाह जन्नत देते और एक को जहन्नम में डालते, क्योंकि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है जो हम और आप समझ के बैठे। लेकिन अल्लाह का कानून ये नहीं है, कायदा ये नहीं है। कानून ये है जो गुनहगार होगा उसके लिए जहन्नम है और जो नेक लोग होंगे उनके लिए जन्नत है, जो हमें कुरान और हदीस से पता चलता। लेकिन हम लोगों के पास में एक हदीस है जो अल्लाह के कानून और कायदे से हटके, और ये हदीस मैंने काफ़ी लोगों से सुना, और लोग हदीस ये अमल से बचने के लिए पेश कर रहे होते। सही बुखारी की हदीस है 3321 के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक फ़ाहिशा औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने इस बेस पे उसको जन्नत दे दी। अब काफ़ी सारे लोग ये हदीस का ये मतलब ले रहे होते कि जब एक फ़ाहिशा औरत, जो कि इस्लाम की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है, तो जब अल्लाह को उसकी एक नेक अदा पसंद आ सकती तो हम तो इतने बड़े गुनाह कर भी नहीं रहे। तो हो सकता है कि अल्लाह को हमारी कोई नेक अदा पसंद आ जाए जिससे अल्लाह हमें जन्नत दे दे, तो फिर हमारे सारे ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ने का, रोज़े रखने का,
बदनज़री से बचने का, दाढ़ी रखने का, फिल्में गाने छोड़ने का फ़ायदा क्या, जब अल्लाह हमें ऐसी जन्नत दे दे। तो इसका जवाब ये है, पहले तो ये हज़ारों में एक इंसिडेंट है, और दूसरी बात कि अल्लाह के नबी ने ये हदीस हमें इसलिए नहीं बताया ताकि हम उसका ये मतलब लें। हदीस हम तक पहुंचाने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह करता है लेकिन उसको एक नेकी करने का मौका मिलता है और वो वहाँ ये कहता है कि मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मेरे एक नेकी करने से क्या हुआ, तो अल्लाह उससे कह रहे हैं कि तुम्हें कोई नेकी करने का मौका मिले तो ये सोच के छोड़ना नहीं है कि मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मेरे एक नेकी करने से क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है कि यही नेकी तुम्हारे जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। और जब एक नेकी जन्नत में जाने का ज़रिया बन सकती है तो कई सारी नेकियां जन्नत में जाने का ज़रिया क्यों नहीं बनेंगी। तो ये हदीस गुनहगारों को नेकियों के करीब करने के लिए, लेकिन हमने क्या करे, हमने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया। अब एक और चीज़ का हम उल्टा मतलब निकाल सकते, लेकिन कोई निकालता नहीं। मतलब कुरान और हदीस में बहुत सारी चीज़ें जिसके लोग उल्टे मतलब निकाल रहे होते। अब ये तो मैंने किया हदीस की बात। कुरान के अंदर अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद शख्स है जो बगैर बाप के पैदा हुए, लेकिन कभी कोई इसका ये मतलब नहीं लेगा कि जब हज़रत ईसा बगैर बाप के पैदा हो सकते, हज़रत मरियम को अल्लाह बिना शौहर के औलाद दे सकता, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। तो एक काम करूँगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। पूरे मार्केट में कभी कोई इसका ये मतलब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा फ़ायदा है। मतलब जिस चीज़ में हमारे लिए आसानी है, सिर्फ हम उन चीज़ों को उल्टा मतलब निकालेंगे। जैसे सही बुखारी की हदीस है 3482 के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल की एक औरत थी जिसने एक बिल्ली को बांध दिया, ना उसको खाना दिया ना पानी दिया, वो भूख से मर गई। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इसके सारे अमल एक तरफ और ये एक गुनाह एक तरफ। ये एक गुनाह इसके ज़िंदगी के सारे अमलों पर भारी होंगे और अल्लाह इसको जहन्नम में डालेंगे। अब काफ़ी सारे लोग ये हदीस का ये मतलब ले रहे होते कि जब फिर हमारे नेक अमल करने का फ़ायदा क्या, कि जब अल्लाह हमारे एक गुनाह को पकड़ के हमें जहन्नम में डाल देगा तो फिर हमारे फजर में उठने का, नींद कुर्बान करने का, ये नेक अमल करने का फ़ायदा क्या। क्योंकि हम फरिश्ते तो है नहीं, हम तो है तो इंसान ही, हमसे खता तो होना है, तो फिर अल्लाह तो कोई भी गुनाह को पकड़ के हमें जहन्नम में डाल देगा। तो हदीस का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हदीस का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अपनी सारी ज़िंदगी नेक अमल करता है लेकिन उसको एक गुनाह करने का मौका मिलता है और वो वहाँ ये कहता है कि मैं तो इतने नेक अमल करता हूँ, मेरे एक गुनाह करने से क्या होगा, तो अल्लाह उससे कह रहे हैं कि तुम्हारे एक गुनाह की वजह से, जिसे तुम छोटा समझ के कर रहे होते, तुम्हारे ज़िंदगी के सारे अमलों को ज़ाया करने के लिए काफ़ी है। और जब एक गुनाह जहन्नम में जाने का ज़रिया बन सकता तो कई सारे गुनाह जहन्नम में जाने का ज़रिया क्यों नहीं बनेंगे। तो ये हदीस अगर कोई नेक अमल कर रहा हो तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि तुमने मज़ीद नेक अमल करते रहना है, ये सोच के गुनाह नहीं करना है कि मैं तो इतना नेक हूँ, मेरे एक गुनाह करने से क्या होगा। तो ये हदीस हमें मोटिवेट करने के लिए, नेकियों की तरफ और गुनाह से बचने के लिए। लेकिन हमने क्या करे, हमने इसको भी नहीं छोड़े, इसका उल्टा ही मतलब निकाली ली। तो बात यह है कि जो हम अल्लाह को गफूरुर रहीम समझ के गुनाह कर रहे होते, हदीसों का अपने हिसाब से मतलब निकाल कर गुनाह कर रहे होते, हमें ये समझने की, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। इस्लाम से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मुनकर नकीर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे तो उस दिन अगर हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, और उन लोगों के पास में कलम की जगह हथौड़ा हो तो जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप भी नियत करें, इंशाल्लाह मैं भी नियत करता हूँ कि इस्लाम से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और एक लास्ट बात कि मैंने वीडियो के अंदर एक बात अधूरी छोड़ा कि जो हम फिर अल्लाह को गफूरुर रहीम कहते और समझते, फिर उसका मतलब क्या है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर इसमें करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती।